आज हम करते हैं, आज जो प्रोग्रामर का पेपर हुआ उसके गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। 500 विद्यार्थियों के आंकड़े हैं जिन्होंने भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा गणित की एक परीक्षा दी। नीचे दिए गए आंकड़े हैं। सभी विषयों में उत्तीर्ण हुए 176, सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हुए 70, भौतिक शास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए 185, रसायन शास्त्र में हुए 217, गणित में हुए 201, केवल भौतिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए 84, केवल रसायन शास्त्र में उत्तीर्ण हुए 52, केवल गणित में उत्तीर्ण हुए 73। वैसे पूछा गया है, पहले एक क्वेश्चन पूछा है, कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए, है ना। तो कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण करने के लिए क्या करते हैं कि जो कुल विद्यार्थी उनमें से सभी विषयों में अनुत्तीर्ण उसको घटा देते हैं। तो 500 में से 70 गया 430। तो केवल ये डाटा चाहिए था, है ना। केवल इस डाटा से हो गया, ये तो चाहिए ही नहीं था अपने को, फालतू का था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक सीरीज दे रखी है, उसमें देखना है 6 से 10 गया, 10 से 18 गया तो क्या जाएगा। तो 6 से 10 गया तो 6 इंटू 2 माइनस 100, 10 इंटू 2 माइनस 100, अब 18 इंटू 2 माइनस 100 क्या आ गया 34। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 34। अब देखो, एक व्यापारी के पास 5 वस्तुएं पी क्यू आर एस टी। पी का भार क्यू से दुगना है, क्यू का भार आर से 4.5 गुना, आर का भार टी से आधा है, टी का भार पी से कम लेकिन आर से अधिक है, एस आर से भारी है। ठीक है, अब अपन ऐसे देख लेते हैं क्या पूछा है, सबसे हल्का कौन है। तो अब सबसे हल्का पूछा है तो देखना। तो पहले ऐसा करते हैं, टी का भार पी से कम, बताओ टी का भार पी से कम तो पी तो ज्यादा हो गया, लेकिन आर से अधिक है, ये आर अधिक हो गया। एस भी आर से भारी है तो एस एस भी आर से भारी है। ठीक है, अभी तक सबसे कम कौन है आर। अब क्यू का अगर पता चल जाए तो अपने को पता सबसे हल्का कौन है आर। अगर क्यू का पता चल जाए तो क्यू का भार आर से 4.5 गुना है। तो बताओ अगर क्यू भी आर से भारी है तो सबसे हल्का कौन हो गया आर। तो सबसे हल्का कौन हो गया आर, तो इसका राइट आंसर आएगा आर। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन करते हैं। एक त्रिभुज की दो भुजाओं का माप दे रखा 5 और 12। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो क्या होता है, त्रिभुज की तीसरी भुजा का जो माप है वो क्या कहते हैं, दो भुजाओं का क्या कहते हैं अंतर से ज्यादा होता है। तो 12 माइनस 5 कितना हो गया 7। ठीक है, तो एक तो आ गया 7, और उसके क्या कहते हैं योग, दो भुजाओं के योग से कम होता है। तो 12 प्लस 5 कितना हो गया 17। तो 7 से क्या आ गया 17। अब देखो, नीचे एक प्रश्न तथा 3 कथन दिए गए हैं। प्रश्न में दे रखा है सी शहर ए के किस दिशा में है। ठीक है, ये प्रश्न है। अब अपने को देखना है कि इन कथनों में से किस किस की जरूरत पड़ेगी कि प्रश्न का आंसर निकल जाए। सी डी के उत्तर में है। अब देखो सी किसके डी के उत्तर में है। तो अगर मैं सी डी के उत्तर में बनाऊं तो डी के उत्तर में कौन है सी। ठीक है, जो कि बी के पश्चिम। अब ये जो कि किसके लिए आया डी के लिए, जो कि बी के पश्चिम में है तो ये बी हो गया पश्चिम में। ठीक है, बी के पश्चिम में क्या हो गया डी। बी सी के दक्षिण पूर्व में। अब अपने को तो किसके बारे में चाहिए शहर सी ओ ए, तो इससे तो आएगा नहीं। तो अब देखते हैं डी और ए के बारे में। थर्ड कथन देखता हूं तो डी ए के उत्तर पूर्व में, डी ए के उत्तर पूर्व। तो ये हो गया ए के उत्तर पूर्व में डी। तो अगर देखूं मैं यहाँ से तो सी भी किधर आ गया उत्तर पूर्व में। ठीक है, तो अपने के लिए कौन कौन से कथन की जरूरत पड़ी, कथन 1 और कथन 3। तो आंसर क्या हो गया कथन 1 और कथन 3 आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई समीकरण में वे चिन्ह कौन से हैं जिन्होंने आपस में बदलने पर समीकरण से हो जाती है। ठीक है, हमेशा देखते हैं कि पहले देखते हूँ कि अगर यहाँ पे माइनस की जगह भाग होता है ना, तो 3 दूनी 6, 2 से 4 कट जाता। तो अब पहले भाजक और माइनस देखते हैं। तो भाजक और माइनस को चेंज करते हैं। तो ये हो गया 4 और इंटू 3, और ये हो गया भाजक 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9 5 14 माइनस 2 कितना हो गया 12। तो ये आंसर हो गया 4th ऑप्शन। अब देखो, क्या प्लास्टिक थैलों के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए, ये क्या है कथन। अब देखते हैं तर्क। हाँ, प्लास्टिक थैलों का प्रयोग विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं का कारण ओबियसली है कि क्या है, प्लास्टिक का प्लास्टिक की वजह से क्या होता है पोल्यूशन होता है। नहीं, इसके बजाय प्लास्टिक की मोटाई निर्देशित होनी चाहिए जो पर्यावरण के अधिक नुकसान का कारण न बने। सही सच बताऊं तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए तर्क एक होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जो पोल्यूशन होता है, कभी भी प्लास्टिक का जो पोल्यूशन होता है वो उसकी प्लास्टिक की मोटाई पे तो डिपेंड करता ही नहीं है ना। तो आंसर मेरे हिसाब से तर्क एक होना चाहिए इसका। अब देखो सेकंड 8th क्वेश्चन देखते हैं। तालिका का अध्ययन करें और अनुपात
पी अनुपात आर ज्ञात कीजिए। ठीक है, लागत मूल्य देर का, बाजार मूल्य देर का, छूट देर की, विक्रय मूल्य देर का, लाभ प्रतिशत हानि। अब पी और आर ज्ञात करना। बाजार मूल्य पहले वस्तु एक का देख लेते हैं, पी और आर ही तो चाहिए, वस्तु एक। बाजार मूल्य कितना है? 20%। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। 1/5 मतलब 5 से कितना हो गया? 6। छूट 10 से 9। 10% का मतलब 1/10। 10 से कितना हो गया? 9। 50 से कितना हो गया? 54। मतलब कितना हो गया? 100 से कितना हो गया? 108। मतलब ये तो हो गया 8% का क्या हो गया? लाभ। ये आ गया क्या? पी। पी आ गया। वस्तु थर्ड देखते हैं। 30%। वस्तु थर्ड के लिए देखते हैं। 30% पहले क्या हुआ? इंक्रीज। ठीक है, 30% मतलब 10 से हो गया 13। 20% की छूट दी, मतलब 20% मतलब 1/5। 5:4 हो गया। 50 से कितना हो गया? 52। 53 52। तो 100 से कितना होगा? 52 दूनी 104। मतलब कितना हो गया? 4%। तो आर आ गया 4%। तो अपने को चाहिए पी अनुपात आर, तो 8:4 मतलब कितना हो गया? 2:1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2:1 आंसर होगा इसका। कितना? 2:1। ठीक है, अब देखो, सभी वैज्ञानिक क्या है? पुरुष है। अगर मैं बात करूं सभी वैज्ञानिक क्या है? पुरुष है। सभी वैज्ञानिक पुरुष। मुझे बताओ सभी वैज्ञानिक क्या है? ये वैज्ञानिक और ये क्या है? सब पुरुष है। ठीक है, और इसी में पुरुष वैज्ञानिक में क्या है? अब्दुल कलाम। क्योंकि अब्दुल कलाम क्या है? एक वैज्ञानिक है। ठीक है, अब बताओ अब्दुल कलाम भी एक पुरुष है या नहीं? आंसर निष्कर्ष एक। महिला वैज्ञानिक नहीं हो सकती भैया, महिलाओं का तो नाम ही नहीं लिया है कथन में कहीं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो निष्कर्ष एक सही होगा। क्या होगा? निष्कर्ष एक। इसका आंसर क्या होगा? निष्कर्ष एक। अब देखो, नोएडा को लिख कोड किया है। नोएडा को कोड किया, नोएडा को क्या लिखा है? QLLAD। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनके अक्षर कितने होते हैं। 14, 15, 9, 4, 1। ये कितना होता है? क्यू। 17, 12, 12, 1, 4। ठीक है, अब 14 से देखो कितना हुआ? +3। फिर क्या होगा? -3। फिर क्या हुआ? +3। फिर हुआ -3। फिर हुआ +3। तो +3 -3 का कॉन्सेप्ट लगा है। तो ये +3 करो पहले। ए में +3 किया डी, -3 किया जे में जी। 10। 10 होता है। 10 से -3 किया तो कितना हो गया? 10 से -3 7। 7 में क्या होता है? जी। एम। एम 13। जे। अच्छा, +3 करना ना। 13 मतलब 16। पी हो गया। DGP। और ई 5। 5 में से 2 गए, 3 गए तो 2 बी। और आर में +3 किया तो RSTU। ठीक है, 18 और 3 21। DGPBU। ठीक है, आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 11वां क्वेश्चन। एक सारणी दे रखी है जिसमें छात्र कुल बच्चे दे रखे हैं, जिसमें छात्र और छात्राएं हैं वो क्या है? औसत, अच्छे, उत्कर्ष कितने हैं, कुल है, ये सब दे रखा है। ठीक है, अपने को सारणी में क्या दे रहा है? जो उत्कर्ष छात्र है वो 10 है। छात्राएं कुल कितनी है? 32 है। कुल जो अच्छे बच्चे हैं वो कितने हैं? कुल बच्चे कितने हैं अच्छे हैं? वो 30 है। अब देखो क्या कह रहा है, ये सारणी बनानी इसकी मदद से। आधे विद्यार्थी या तो उत्कर्ष है या अच्छे हैं। ठीक है, आधे विद्यार्थी। अब सेकंड क्या है? 40% विद्यार्थी क्या है? छात्र है। और तो 40% क्या है? छात्र है। तो वो छात्राएं हैं कितनी? 32। तो 40% की वैल्यू 32 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 4 8 32 80। 80 में से 40, 80 80 में से 32 तो क्या है? छात्राएं है। अब बताओ बच्चे जो क्या हो गए? छात्र। मतलब 48 क्या हो गए? छात्र हो गए। अब मुझे बताओ अब ये देखो, आधे विद्यार्थी या तो उत्कृष्ट है या अच्छे है। तो आधे 80 का आधा कितना हो गया? 40। 40 क्या? उत्कृष्ट और अच्छे दोनों मिला के। तो 30 और 10 40 हो गए। तो कुल अब बच्चे क्या है? औसत 40 होंगे। अब देखो, 1/3 छात्र क्या औसत है? 1/3 मतलब 48 का 1/3 कितना हो गया? 16। बताओ ये 16 छात्र क्या है? औसत है। बताओ कुल औसत कितने हैं? 40। 16 हो गए क्या छात्र? तो छात्राएं कितनी बची? 24। अब बताओ उत्कर्ष 10 हो गया। कौन? छात्र। और कुल बच्चे अच्छे कितने हैं? 30। तो बताओ छात्राएं तो 0 बची। ठीक है, उत्कर्ष छात्राएं कितनी बची? 0। अब बताओ कुल छात्राएं हैं 32, जिसमें से औसत है 24, तो 8 बची है अच्छी। तो उन छात्राओं की संख्या जिनका जिनका प्रदर्शन अच्छा है वो कितनी है? 8। तो 8 है इसका आंसर। अब देखो, 1 जनवरी 2007 सोमवार है। 1 जनवरी 1995 को क्या वार होगा? अब बताओ, दोनों नॉन लीप ईयर है। तो
एक से एक कट गया, जनवरी से जनवरी कट गया। अब क्या, और अपन ने को ईयर की कैलकुलेशन करनी है। ईयर, 7 में 7 का भाग दिया, कितना शेषफल बचा, 0। 7 में 4 का भाग दिया कितनी बार, एक बार, एक। क्योंकि 2000 शताब्दी है तो -1 करते हैं तो 0। इस 0 का मतलब क्या है, सोमवार। ठीक है, ऐसे ही इसमें ही दिया, 7 का भाग दिया, 7 91, 4 बचा, 23 चौक 92, तो कितना आया, 27। क्योंकि 1900 वाली शताब्दी है तो कोई माइनस नहीं करते, तो 7 21 कितना बचा, 6। 6 को ही लिखते हैं -1। बताओ 0 का मतलब क्या है, सोमवार। तो -1 का मतलब क्या होगा, रविवार। तो क्या आएगा, रविवार आंसर होगा इसका। क्या होगा, रविवार। क्या होगा, रविवार आंसर। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है, प्रश्न में दिया है क्या, 3 क्रमागत पूर्णांक है, बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं। तो दूसरा पूर्णांक क्या है, वो कथन दे रखा है, पहले और तीसरे पूर्णांक का योग कितना, 22। तीसरे पूर्णांक के 3 गुने पहले पूर्णांक तथा दूसरे पूर्णांक का योग कितना है, 57 है। ठीक है, अगर मैं 3 क्रमागत पूर्णांक मानूं तो x+1 और x+2 मान लिया। पहले तीसरे पूर्णांक का योग दे रखा है, x+x+2 कितना दे रखा है, 22। तो बता 2x बराबर कितना आ गया, 20। तो x बराबर आ गया 10। बताओ इससे निकल जाएगा, तो पहला सही हो गया। तीसरे पूर्णांक का 3 गुना, तीसरा पूर्णांक क्या है, 3x+2 प्लस पहला पूर्णांक प्लस दूसरा पूर्णांक का योग कितना है, 57। बताओ 3x 2x कितना हो गया, 5x, 6 और 1 7 हो गया, 57। तो x बराबर वापस इससे कितना रहा, 10। ठीक है, तो क्या हो गया नंबर, 10 11 12। ठीक है, ये नंबर हो गए। तो इसका मतलब दोनों अलग अलग सही है, दोनों दोनों आंसर देने के लिए कथन सही है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है, अमित के वेतन का विकास के वेतन से अनुपात 13 का 4:5। विकास के वेतन का व्यय कितना है। अब देखो क्या, 13 का विकास और अमित के व्यय का अनुपात 13 का 5:6 और उनके बचत का अनुपात 13 का 1:। अरे अनुपात दे रखा है, अनुपात से कभी व्यय रुपए में आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। उसके लिए रुपए में कुछ ना कुछ देना पड़ता, तो ना तो ये सही है ना ये सही है। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग। बताओ धनात्मक संख्या को x मान लिया, उसका व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/x। उसी संख्या के एवं उसके व्युत्क्रम के अंतर का क्या है, दुगना, x - 1/x। बताओ x+1/x, और ये 2 से गुणा हुआ तो 2x - 2/x। तो 2x में से x गया x, और 2/x और 1/x मिलकर कितना हो गया, 3/x। तो x इंटू एक्स x² हो गया बराबर 3। तो x बराबर कितना गया, √3। तो √3 इसका क्या होगा, आंसर। आज अब ये क्वेश्चन था, लागत मूल्य, बाजार मूल्य, छूट, विक्रय मूल्य, लाभ, पी अनुपात 8 निकलना है इसमें ना। तो ये वो जो मैंने बताया था वो रेशो मेथड था। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे अपन, क्यों, ये है 20, छूट का मतलब होता है नेगेटिव, प्लस 20 इंटू नेगेटिव -10/100। तो ये हो गया कितना, 10 - 2 बराबर 8%। ये हो गया क्या, पी कितना आया, 8। ठीक है, ऐसे ही 8 निकालना है। तो बताओ कितना, 30 - 20 प्लस 30 इंटू -20/100 कितना आ गया, 10 - 6 बराबर कितना, 4। तो आर कितना आ गया, 4। तो 8:4 कितना आ गया, 2:1।